नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज बातें करने वाला हूँ दार्जिलिंग के बारे में। तो दार्जिलिंग भी कभी हमारा नेपाल का ही हुआ करता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य भारत पे चलता था, उस समय सुगौली संधि के तहत हमारे नेपाल से दार्जिलिंग को अलग कर दिया गया था। और आज भी वहाँ की 74% जो जनसंख्या है आज भी हिंदू है, और वो सब के सब नेपाली भाषा ही बोलते हैं। और नेपाली बोलते हुए भी आज वो लोग भारतीय नागरिक के तरह वहाँ पर रह रहे हैं। और नेपाली भाषा बोलते हुए भी उन लोगों को अपमान किया जाता है, उन लोगों का वो अधिकार नहीं मिलता जो एक नेपाली होने का अधिकार मिलना चाहिए था। तो हमारे गोरखाली सैनिक वहाँ भी है, हमारे गोरखा जाति से जो लोग आते हैं वो दार्जिलिंग में भी है। और दार्जिलिंग की चिया खेती आप सब जानते हैं कि वहाँ की प्रसिद्ध है। लेकिन दार्जिलिंग में आज उतना हिंदू जनसंख्या होते हुए भी वहाँ गौ की हत्या होती है। वहाँ की हिंदू जनसंख्या गाय तिहार मनाता है, गाय की पूजा करता है, लेकिन फिर भी गौ हत्या नहीं रुकवा सकता। वो पश्चिम बंगाल के राज्य में पड़ता है, जबकि पश्चिम बंगाल आज ममता बनर्जी के कब्जा में है। आज वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में। आज सोचिए कि अगर दार्जिलिंग हमारे देश में होता, नेपाल में होता, तो वहाँ के हिंदुओं का अपमान नहीं होता। वहाँ की जो जनसंख्या अधिकतर हिंदू है, उन लोगों के सम्मान में गौ रक्षा होता। गायों की जिस तरह से वो पूजा करते हैं, उन लोगों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश नहीं किया जाता। वो लोग नेपाली होने के बाद भी, उन लोगों की भाषा नेपाली होने के बाद भी वो नेपाली नागरिक अपने आप को नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग सुगौली संधि के तहत भारत में जा चुके हैं। लेकिन अगर अंग्रेज चाहते तो जाते समय सुगौली को हमारे नेपाल को देकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। या फिर हमारे राणा शासन जो उस समय के थे, उन लोगों ने प्रयास ही नहीं किया कि हम लोग जो हमारे विगत में जो नेपाल खो चुके हैं उसको हम फिर से वापस ले लें। तो क्या इन दिनों जो हमारे साथ घटित हो रहा है कि हमारे कब्जा में जो ज़मीन था वो आज भारत के कब्जा में है। तब वो भारत का नहीं हुआ करता था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी में कब्जा में भारत था। और भारत जब से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसी संग में हमारा ये दार्जिलिंग का भूमि भी और पूर्व टिस्टा का वो जो कांगड़ा किला जो हम बोलते हैं, वो भूमि भी भारत का हो गया। तो क्या जैसे कि भारत दावी करता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके हमारा है, भारत मतलब भारत का है, तो क्या ऐसा दावी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि दार्जिलिंग भी तो हमारा ही था? क्योंकि इतिहास बदलने में अंग्रेज़ों का बहुत हाथ रहा है, और अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ायदा के लिए, अपने कब्जा जमाने के लिए हमारे जो भूगोल की स्थिति है उन्होंने बदल दी है। तो जैसे पीओके भारत का है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है, उसी तरह दार्जिलिंग हमारा था। और हमारे जो नेपाली लोग हैं, आज दुख दर्द उन लोगों का हम ही समझ सकते हैं कि हमारे लोग होते हुए भी आज देखकर, जनसंख्या में उतना ज़्यादा होकर के भी आज उन राज्यों में गौ हत्या होती है, गायों की हत्या की जाती है, और ये सीधा सीधा अपमान है उन हिंदुओं का। तो इसलिए हम अपने कहने चाहते हैं कि दार्जिलिंग के हमारे नेपाली भाई नेपाल के प्रति आस्था और विश्वास तो रखते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ में हो रही जो दिक्कतें हैं, भारत सरकार उन लोगों को सेवा सुविधा प्रदान करे। अगर आज भारत में है तो उन लोगों से आग्रह है कि भारत में उन लोगों को अपहेलित रूप से ना देखा जाए, उन लोगों को भी भारत सरकार की नागरिकता प्रदान जो किया है तो उस तरह का भेदभाव ना हो। और दार्जिलिंग में रह रहे लोगों को सम्मान स्वरूप जो उन्हें मिलना चाहिए था, वो गोरखालैंड का मांग कर रहे थे, लेकिन आज भी भारत सरकार से गोरखालैंड उन लोगों को दिया नहीं गया है। गोरखा सैनिकों का वो जो अपना पलटन बनाना चाहते हैं वो भी नहीं दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि जो इतिहास में हो गया है सो हो गया है, लेकिन वो तो सरकार के काम में है, जो करना है करेंगे। लेकिन जो दार्जिलिंग के हमारे भाई हैं, दार्जिलिंग में हमारे रह रहे नेपाली भाइयों के साथ कोई अपमान नहीं होने चाहिए, और उन लोगों की जनसंख्या के तहत उन लोगों की विचारों की कदर करनी चाहिए, उन लोगों की धर्म पर आहत नहीं करने चाहिए, उन लोगों की भाषा पर आहत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नेपाली भाषा को भारत के संविधान में रखा गया है, उसका मान सम्मान तो दिया गया है, लेकिन वो जिस तरह से रहना चाहते हैं हमारे दार्जिलिंग के भाई, नेपाली भाषा को बोलना चाहते हैं तो नेपाली बोलने दीजिए, और उन लोगों को जो भी सुविधा प्रदान करनी हो वो आप कर देते, तो हम नेपाली भाई भी इधर खुश रहते। भले ही आपके इंडिया के भोजपुरी भाषा
हिंदी भाषा हम नेपाल में भी बोलते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम नेपाली होते हुए भी हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर इलाका है इधर हिंदी ज़्यादा बोला जाता है, भोजपुरी ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए हिंदी भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन उधर इलाके के जो दार्जिलिंग के लोग हैं, उधर पहाड़ी इलाका है और कंचनजंगा के उधर की तरफ से जो लोग हैं वो पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोग सब नेपाली बोलते हैं। और इस तरह हमारे नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है, भले ही बॉर्डर अलग हो गया हो, लेकिन दोनों तरफ का लोग नेपाली ही बोलते हैं। हमारे तराई एरिया में वीरगंज, जनकपुर, विराटनगर, बुटवल की एरिया में आ जाइए तो इधर नेपाली, भोजपुरी, मैथिली और हिंदी, ये सब दोनों भाषाएं बॉर्डर की इस पार भी उस पार भी बोला जाता है। तो भाषाएं मायने नहीं रखती है, लेकिन वो जनसंख्या की जो मांग है, उन लोगों के विचारों का कदर किया जाए और देश में उन लोगों को समान नागरिक संहिता के अनुसार उन लोगों को भी भेदभाव न किया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्ते।